हेलो मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। अगर आप नीट 2024 या 25 का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है या एनएमसी या कोई और अदर कंडक्टिंग बॉडी है जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। और कुछ भी ऐसा हवा हवा में बातें नहीं करेंगे, विथ प्रूफ मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। अभी 2 दिन पहले एक नोटिस आया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि जेई मेन एग्जामिनेशन के लिए एक एपेक्स बोर्ड, जेई एपेक्स बोर्ड यानी जेएबी का फॉर्मेशन हुआ है। अब कुछ जगहों पे इसको गलत तरीके से बताया जा रहा है। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि जैसे आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, नीट का कंडक्ट कौन कराता है? एनटीए। लेकिन एक डिसाइडिंग बॉडी है ऑलरेडी, एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, वो ये डिसाइड करती है कि आपका सिलेबस कितना रहेगा, आपका पेपर किस लेवल का जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे, ये सब एनएमसी के द्वारा डिसाइड होता है। और एनटीए कंडक्टिंग बॉडी है वो एक, जैसे कि सेफली आपका एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाए, क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन कैसे होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेंटर का अरेंजमेंट क्या होगा, ये सब देखा जाता है। वैसे ही सॉरी, अगर आईआईटी की अगर आप बात करो तो आईआईटी के पास 2 एग्जामिनेशन होता है, जेई मेन एंड जेई एडवांस। जेई मेन एनटीए कंडक्ट कराता है, आपको भी पता है। लेकिन जेई एडवांस का एग्जामिनेशन अभी तक डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी के द्वारा कंडक्ट कराया था। कभी वो आईआईटी दिल्ली कंडक्ट करा दिया, कभी आईआईटी गुवाहाटी, कभी आईआईटी कानपुर, कभी आईआईटी खड़गपुर, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब उन्होंने क्या किया, प्रीवियस ईयर, अभी नहीं 2023 में नहीं, प्रीवियस ईयर 2022 में ही उन्होंने भी एनएमसी के तरह ही एक कमेटी बनाया, एक कंडक्टिंग बॉडी उन्होंने भी बनाया। और वो जो कमेटी बना उसका ही नाम उन्होंने क्या दे दिया, जेएबी, एपेक्स बोर्ड इन्होंने नेम दे दिया। अब मैं आपको दूसरा नोटिस भी दिखाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जेई का एग्जामिनेशन अब एनटीए कंडक्ट नहीं कराएगा। जेई का एग्जामिनेशन अभी भी एनटीए ही कंडक्ट कराएगा और एनटीए ही प्रीवियस ईयर ही कंडक्ट कराया था। लेकिन अब उनके ऊपर, अभी तक एनटीए ही सब कुछ था जेई के लिए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, वो वाली बात थी। अब क्या हो गया, अब एनटीए को डिसाइड करके सब कुछ कोई और देगा। जैसे नीट के लिए एनएमसी डिसाइड करके सब कुछ एनटीए को देता है और एनटीए कंडक्ट कराता है उस एग्जाम को। सिमिलरली जेई में एपेक्स जो बॉडी है, ये एपेक्स ग्रुप अब कंडक्ट सब कुछ कंफर्म करके एनटीए को देगा और एनटीए को एग्जाम कंडक्ट कराना रहेगा। तो ये क्या है, एक कमेटी है, सिंपल आप बोल सकते हो कि ये कुछ मेंबर्स को मिला के ग्रुप तैयार किए गए। और मेंबर्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी के डायरेक्टर्स, आईआईएम आईआईटीएम के डायरेक्टर्स, ये सब है इसमें, बहुत डिफरेंट डिफरेंट पर्संस है। इतनी कुछ आपको जानकारी चाहिए नहीं। अब ये आया कहां से था, सबसे पहले ये मैंने आपको नोटिस दिखाया 2023 का। अब आप लोग देखिए 2022 का नोटिस, ये डेट आप देख सकते हो, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, और 6 मई को ये रिलीज हुआ था 2022 में। तो ये आज फॉर्म नहीं हुआ है, ये देखो उस टाइम भी ये सारे मेंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सीबीएसई के चेयरमैन वगैरह सबको सबको है इसमें। तो ये एक कमेटी है यार, ये एक डिफरेंट ग्रुप है जो कि सब कुछ डिसाइड करके एनटीए को देगा कि भैया अब तुम्हें यही करना है। एनटीए सिर्फ एक कंडक्टिंग बॉडी होता है, नीट में भी एनटीए एक कंडक्टिंग बॉडी है। डिसाइड कौन करता है? सब एनएमसी डिसाइड करता है। आपका सिलेबस क्या रहना है, कैसा रहना है, ये सब कुछ एनएमसी डिसाइड करता है। इसलिए देखते हो जब भी सिलेबस से रिगार्डिंग या कुछ आता है तो वो पहले एनएमसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। तो मैं आपको यही चीजें सजेस्ट करूंगा कि आप जितने इस चीज में इन्वॉल्व रहोगे उतना आपका टाइम बर्बाद होगा। आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे रखिए, अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन करते रहिए। डजेंट मैटर एनएमसी कंडक्ट कराता है, कोई और कंडक्ट कराता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपका सिलेक्शन होना है तो होगा ही, आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो। बट ऑल ओवर कंक्लूजन ये है कि आपका एग्जामिनेशन एनटीए ही कंडक्ट कराने वाला है, कोई अदर बॉडी कंडक्ट नहीं कराने वाला। तो प्लीज इन सब नोटिफिकेशन से कंफ्यूज मत हो। कई जगह पे कई ऐसे हैं बायोलॉजी के टीचर्स हैं जिनको कि जेई के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है, तो वो गलत तरह तरह से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अभी ये कंडक्टिंग बॉडी नया आ गया जेई में तो नीट में भी आ जाएगा, अब कोई और नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उन गुरुजन से, सभी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जेई के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। आप बायो के साइड से हैं इसलिए शायद आपको जेई का इंफॉर्मेशन नहीं, आप कलेक्ट कीजिए और फिर सही इंफॉर्मेशन बच्चे को दीजिए, क्योंकि लाखों बच्चे आपसे जुड़े और गलत इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचता है। तो आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये वीडियो, सो दैट कोई बच्चा पैनिक फील ना करे और नीट एग्जामिनेशन के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। एट द एंड फिर मैं यही बोलूंगा कि आपका एग्जाम एनटीए ही कंडक्ट कराने वाला है, दैट्स इट।
अगर आपको ये दोनों नोटिफिकेशन चाहिए PDF इसका, तो मैं अपने टेलीग्राम K Square पे अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।